नमस्कार एवरीवन। मैं निर्मला माथुर अपने एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाली हूँ जिनमें बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट आ सकता है। तो हमने फर्स्ट स्टॉक जो सेलेक्ट किया है वो हमने क्यों सेलेक्ट किया है, उसमें रेजिस्टेंस के पास वो स्टॉक काम कर रहा है। एट सेकंड स्टॉक हमारा सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है एंड जो थर्ड स्टॉक है उसमें बहुत ही शानदार फ्लैग पैटर्न बन रहा है और एक टाइट रेंज के अंदर भी काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं एक रिसर्च सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ और मेरी इन स्टॉक्स के ऊपर कोई बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही काम करें। तो चलिए समझते हैं इनके चार्ट्स को। हमारा आज का पहला स्टॉक है पारादीप इंडस्ट्रीज। पारादीप इंडस्ट्रीज के चार्ट को यदि हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई स्टॉक एक रेंज के अंदर काम करने लग जाता है और जब उस रेंज का ब्रेकआउट आता है तो वो हमें वन साइड बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाता है। यहाँ पर इसके हम चार्ट को देखें तो यहाँ पर 97 के आसपास इसने पहले ये एक रेंज बाउंड काम किया और जैसे ही इस 97 का ब्रेकआउट आया तब वहां से लेके इसने 119 के आसपास का बहुत ही शानदार हमें वन साइड रिटर्न बना के दिया। यहाँ से यदि हम देखें तो वापस रिट्रेसमेंट दिखा रहा है और इसी तरीके से फिर से ये एक रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पर बार बार में जाके रिट्रेसमेंट दिखा रहा है और इस समय ये 4 टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक की खास बात है कि ये अपने 52वीं खाई के पास भी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर यदि हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी हमें बहुत ही अच्छा दिखा रहा है कि ये 61 के आसपास यहाँ पर 61 के आसपास यहाँ पर है। तो ये दोनों तीनों चीजें मिलके मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीजें इस स्टॉक को स्ट्रॉन्ग बना रही है और यहाँ से इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपनी एंट्री लेवल 121 बना सकते हैं एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो लो है 114 का ये हम मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा टारगेट है वो लगभग हमें 15% के आसपास का टारगेट हमें अचीव हो सकता है। किस तरीके से हमने ये 136 का टारगेट हमने बताया है, ये देखिए। यहाँ पर यदि हम देखें तो फिर यहाँ पर इसका जो डिप है 14-15% के आसपास का इसने डिप दिखाया है। यहाँ से यदि हम देखें तो 15% का यहाँ पर जो टारगेट है वो 136 आ सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर से शामिल करें और अपनी इस पर नजर बना के रखें। हमारा सेकंड स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को हमने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो आइए समझते हैं इसके चार्ट को। ये देखिए हमने इसके चार्ट को 2023 से एनालाइज किया है। यहाँ यदि हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया अपसाइड गया, देन फिर से यहाँ सपोर्ट लिया फिर अपसाइड गया। इसी तरीके से यहाँ पर फिर इसने सपोर्ट लिया फिर अपसाइड लिया फिर यहाँ सपोर्ट लिया फिर अपसाइड लिया। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ पर इसने बाउंस दिखा दिया है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो लाइन है यहाँ पर ये सेकंड सपोर्ट है। अब इस समय ये स्टॉक है वो सेकंड सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 108 के ऊपर यदि रुक जाता है और सस्टेन करता है तो यहाँ से यदि दिख जाएगा तो ये अपसाइड हमें दिखा सकता है। और हमारा टारगेट जो है वो फर्स्ट स्विंग हाई यानी पर 115। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एंट्री देखें तो एंट्री हम 108 के ऊपर बना सकते हैं। और ऐसा जो हमारा है वो इस कैंडल का स्टॉप लॉस है 100, इसका जो लो है 105, वो हम ऐसा मेंटेन करके चल सकते हैं। एंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट है इसका जो फर्स्ट स्विंग हाई है वो हमारा 115 हम अचीव कर सकते हैं। एंड सेकंड हमारा जो टारगेट है वो सेकंड स्विंग हाई है ये 121। तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर हमें अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो हमारा थर्ड एंड सबसे शानदार जो स्टॉक है वो है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट हमें क्यों पसंद आया, क्यों हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसने बहुत ही शानदार पैटर्न बनाया है। फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पोल बनता है एंड देन आफ्टर एक रेंज के अंदर ही काम करता है। इसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम देख सकते हैं यदि हम इसको पीछे से थोड़ा पीछे से एनालाइज करें तो ये स्टॉक जब 230 के पास था वहां से इसने एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया एंड देन उसके बाद में इसने वन साइड बहुत ही शानदार मूवमेंट दिखाया एंड 230 से 383 का इसने हाई लगाया। तो यहाँ पर इसने एक पोल क्रिएट किया और आफ्टर देन ये एक रेंज के अंदर चला गया और लगभग इसने यहाँ पर देखें हम तो ये जुलाई से लेकर इसने दिसंबर तक यहाँ इसने एक बहुत ही रेंज के अंदर काम किया एंड देन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक डाउन इसने दिखाया एंड आफ्टर देन वापस ये एक रेंज के अंदर आ गया है और यहाँ पर इस रेंज के अंदर काम करने लग गया। तो यहाँ पर एक ये रेंज के अंदर काम कर रहा है और
सब। और इसकी सेकंड जो बढ़िया थिंग है वो है ये अपने 52 खाई के पास भी ट्रेड कर रहा है। एंड थर्ड इसकी जो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव थिंग है कि ये इस समय लगभग 4 दिन से एक बहुत ही टाइट रेंज के अंदर काम कर रहा है। और फ्रेंड्स, जब भी कोई स्टॉक टाइट रेंज के अंदर काम करता है और अपने रेजिस्टेंस और 52 खाई के पास काम करता है, तब यदि वहां से ब्रेकआउट आता है तो हमें बहुत ही अच्छा अपसाइड ये दिखा सकता है। यदि हम इसके आरएसआई पर भी नजर डालें तो आरएसआई भी इसका बहुत ही शानदार है, लगभग 69 के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा मोमेंट मोमेंट दिखाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जैसे ही 382 को ब्रेक करेगा वैसे ही हमें एक अपसाइड बहुत ही अच्छा 1 से 2 वीक के अंदर ये हमें 10 से 12% का रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक के अंदर मंडे को, और मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को डेफिनेटली इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है। तो अपनी नजर इस स्टॉक पर जरूर से बना के रखिए, और इन स्टॉक पर अपनी जो है पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 3 स्टॉक्स। आपको ये तीनों स्टॉक्स कैसे लगे, इनके एनालिसिस आपको कैसे लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आए, स्टॉक के एनालिसिस पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन जरूर से हिट करें, ताकि जब भी हमारा कहीं नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।